ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हम सब, मुझे लगता है जो छठा अध्याय है उसमें हम लोग प्रवेश किए हैं और पुरुष सूक्त में जो विवरण है तो हमने देखा कि कैसे भगवान प्रथम क्रिएशन में स्वयं महाविष्णु के रूप में एक्सपांड करते हैं, द्वितीय क्रिएशन में गर्भदक्षा विष्णु के रूप में एक्सपांड करके फिर ब्रह्मांड में विराट रूप के फॉर्मेशन में प्लैनेट्स और इत्यादि को आश्रय देते हुए सभी जो एनर्जीज हैं, यानी प्राण वायु ले लीजिए, सारे चीजों को वो स्टार्ट करते हैं। उनके बालों में वेजिटेशन आते हैं। ये जो पेड़ पौधे आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, बड़े बड़े पेड़, ये भगवान के बाल हैं। हमारे सारा सर हाथ पांव में बाल होते हैं ना, वैसे ये बाल हैं। तो ये भगवान का विराट रूप है। तो इस प्रकार आपको ये समझना होगा। अभी छठा श्लोक हम लोग लेंगे। बाहवो लोकपालानां प्रायशः क्षेम कर्मणाम। The Lord's arms are the productive fields for the great demigods and other leaders of the living entities who protect the general mass. तो जो भगवान के बाहु हैं, ये सभी देवताओं को, क्योंकि उनको डिपार्टमेंट दिया गया है तो उनका भी रक्षा करना जरूरी है। तो उनका रक्षा भगवान का आर्म्स करता है, वो रक्षा पावर है। और वही पावर मनुष्यों में दिया जाता है जो मास को लीड करता है, वो अपने आप आ जाता है। जैसे बहुत पहले मैंने आपको पता है, कोई समझो कोई चंचल स्त्री है लेकिन बाद में वो समझो माँ बन जाती है, तो वो जो ही माँ बनती है तो उसको माँ का जो एक एनर्जी है वो उसके अंदर संचारित हो जाता है। कोई पिता है समझो पहले बैचलर, लेकिन फादर बन जाता है तो अपने आप कर्तव्य बुद्धि, वो मोह इत्यादि अपने आप उसमें प्रवेश कर जाता है। वैसे जो ही व्यक्ति समाज का उद्धार करने के लिए मास का लीडर बन जाता है तो उसके अंदर वो एक शक्ति रहती है, वो अपने आप प्रवेश कर जाती है, जो शक्ति भगवान की रहती है। भगवान के बाहु में जो शक्ति है वो उसमें प्रवेश कर जाती है ताकि वो सबको संभाल पाए। और वो कल उससे हट जाएगा तो फिर वो शक्ति उससे हट जाएगी। सिंपल, आप जो चाहते हो वो एनर्जी आपके पास आएगी। तो वैसा है। तो ये यहाँ पे कहा गया है, तो इसका तात्पर्य हम लोग थोड़ा पढ़ते हैं। और ये 10वें अध्याय का गीता का 41 और 42 श्लोक मैंने पहले भी कोट किया था, आपको याद होगा। यद यद विभूति मत सत्वम श्रीमदुर्जितम एव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजांश संभवम् अथवा बहु नैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याम इदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत्। हाँ, तो ये एक्चुअली ट्रांसलेशन तो वहाँ डायरेक्ट नहीं है, वो तो प्रभुपाद ने परफेक्ट लिखा है। लेकिन ये दो दो जो श्लोक है भगवत गीता के 10वें अध्याय के आखिरी 2 श्लोक हैं, तो इसमें भगवान जब 10वें अध्याय में 88 विभूतियों का वर्णन करते हैं कि ये पेड़ों में मैं अश्वत्थ हूँ, योद्धाओं में मैं ये हूँ, हाँ, घोड़ों में मैं वो हूँ, हाथियों में मैं ये हूँ, सब मतलब हाँ, रुद्रों में मैं शिव हूँ। तो ऐसे कर करके जो हर चीज का वर्णन करते हैं, विभूति बताते हैं। और अंत में बताते हैं यद यद विभूति मत सत्व, ये सब जो विभूतियां देख रहे हो तुम अर्जुन, श्रीमद ऊर्जितम एव वा, ये सब मुझसे ही प्रकट होते हैं। तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजांश समूह, ये केवल मेरे तेज का अंश मात्र है, मतलब तेज भी नहीं है पूरा, ये जो मेरा अंश है वो मात्र यहाँ पे है, इतना पावरफुल है। तो ये इसलिए यहाँ पे कोट किया है क्योंकि हमें पता है कि अभी वही है ना, बाहुओं का वर्णन आ रहा है। तो प्रभात परपट में लिखते हैं, there are many powerful kings, leaders, learned scholars, scientists, artists, engineers, inventors, excavators, archaeologists, industrialists, politicians, economists, business magnates, and many other powerful deities or demigods like Brahma, Shiva, Indra, Chandra, Surya, Varuna, and Marut,
who are all protecting the interest of universal affairs of maintenance in different positions, and all of them are different powerful parts and parcels of the Supreme Lord. तो यहाँ पे कहा गया है कि इतने लोगों का नाम लिया, मतलब जैसे बहुत सारे राजा, जो नेता होते हैं, वो जो साइंटिस्ट होते हैं, यानी जिन्होंने रिसर्च किया है, वो बुद्धिमान लोग जो अपने आप को बुद्धिमान समझते, साइंस रिसर्च करते रहते हैं, आर्टिस्ट जो आर्ट बनाते रहते हैं, इंजीनियर, ये सब ऐसे देवताओं में ब्रह्मा, सूर्य, वरुण, वायु, तो ये लोग एक्चुअली सभी जीवों का ख्याल रखते हैं। तो क्योंकि ये सबका ख्याल रखते हैं, तो भगवान इन सबको अपना एनर्जी देते हैं। तो सुप्रीम लॉर्ड श्री कृष्णा is the father of all living entities who are placed in different high and low positions according to their desires or aspirations. Some of them, as particularly mentioned above, are specifically endowed with powers by the will of the Lord. और इसमें से मतलब देवताओं के बारे में कहा गया है कि उन्हीं में से कुछ ही जीव होते हैं जो और पावरफुल है, तो उनको देवताओं का स्थान दिया जाता है, पावर दिया जाता है। हाँ, तो हाँ, तो इधर हर एक को अपना अपना ड्यूटी करना है, तो उस ड्यूटी को करने के लिए जो शक्ति है वो भगवान देते हैं। As long as the powerful men of the world do not accept the origin of their respective powers, namely the personality of Godhead, the actions of Maya illusions will continue to act. तो एक्चुअली ये जितने भी राजनेता हैं या जितने भी लीडर्स हैं, देवता भी हैं, अगर ये भूल जाएंगे कि मुझे शक्ति कहाँ से मिला है और वो एक्नॉलेज नहीं करते हुए जिएंगे, तो एक्चुअली उसका उल्टा रिपरकशन होगा। एक तो आपका अहंकार फूटेगा, एक समय आएगा जब आपसे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, तो तब आपको लगेगा अरे मैं तो महान हूँ, तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है। बाद में आपको पता, आपको ये मालूम रहेगा कि अरे मैं महान नहीं हूँ, ये जो भी दिया भगवान ने दिया, और जब नहीं समझाना है तो नहीं दिया, तो आप सेटिस्फाइड रहेंगे कि चलो मुझे किसी और ने दिया। लेकिन अगर आपको ये एक्नॉलेज ही नहीं रहेगा और आपको लगेगा मैं ग्रेट हूँ, तो वहीं खेल खत्म हो जाएगा, वहां फ्रस्ट्रेशन चालू हो जाएगा। इंद्र को लगा कि वो ग्रेट है, और जब पारिजात मांगा तो नहीं दिया, तो लास्ट में बेइज्जती हुई, भगवान ने युद्ध करके ले लिया। और जो गोवर्धन उठाया था तो इसका ईगो हर्ट हो गया। वैसे भगवान जानबूझ के इंद्र को ही पकड़ते हर बार, क्योंकि इंद्र देवताओं का राजा है ना। सूर्य चंद्र का फ्लॉप शो करेंगे तो कोई वैल्यू नहीं रहेगा ना। जैसे युद्ध में राजा को हरा दिया आपने, तो मंत्री वंत्री ये सब सेकेंडरी फॉर्मेशन आते हैं। तो इंद्र जो है देवों का राजा है, तो उनका उसके साथ ही भगवान जो है लीला करते रहते हैं। इंद्र भी सोचता है चलो भगवान की लीला में मेरा, भगवान के सामने फ्लॉप शो होने का भी एक अलग आनंद है। तो इसलिए यहाँ जितने भी लीडर्स हैं, या कोई सोसाइटी में लीडर है, मार्गदर्शन करता है लोगों को, न्याय यात्रा निकालता है, अन्याय के खिलाफ करता है, जोड़ो यात्रा करता है, तो उसको ये मालूम होना चाहिए कि असली जुड़ाव जो है, जब तक भगवान से नहीं जोड़ा जाएगा, जब तक आप किसी को राम से नहीं जोड़िएगा, तो तुमसे जुड़ के क्या करना है, तुमको अपनी जिंदगी का कुछ मालूम नहीं है ना। तो लोग नेता तो बनना चाहते हैं, लेकिन वे भूल जाते हैं कि हम सब भगवान से जुड़े हैं, भगवान से जुड़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। The actions of Maya are such that a powerful person misled by illusory and material energy wrongly accepts himself as all in all and does not develop God consciousness. As such, the false sense of egoism, namely myself and mine, has become overly prominent in the world. अभी एक्चुअली मैं और मेरा जो है वो प्रोमिनेंट हो गया। अगर आप देखेंगे अभी जितने भी देश के नेता हैं, तो हर कोई अपना पावर बनाने में लगा हुआ है, ठीक है। हर कोई अपना पावर ग्रैब करने में लगा हुआ है। वर्ल्ड में एक अलग ही होड़ मची हुई है कि सुपर पावर कौन बनेगा। उसके लिए चाइना कभी पाकिस्तान से दोस्ती कर रहा है, पाकिस्तान अमेरिका से कभी फंड ले रहा है, फिर लंदन हेल्प कर रहा है, फिर बीच में इधर से रशिया जब यहाँ हेल्प कर रहा था इमीडिएटली ये यहाँ भी आ रहे हैं। फिर हर एक का अपना अपना स्टैंड है। ये बोलता है आप उनसे तेल क्यों खरीद रहे हैं, हमसे खरीदिए, हमारा डॉलर का क्या होगा। तो भाई मशीन में डॉलर छापते गए तो उनको अकल होना चाहिए कि डॉलर और सोने का वैल्यू रखे रहो। तो एथिक्स उन्होंने तोड़ दिया तो सबने एथिक्स तोड़ दिया, सबने तोड़ दिया तो कंट्रोल छूट गया। तो ये पावर, मेरा कंट्रोल करने का जो पावर है, ये बना के रखते हैं लोग, लेकिन लोग ये भूल जाते हैं असली लंबा समय तक पावर कौन सा चलेगा, जब आप भगवान के पावर को एक्सेप्ट करोगे कि हम भगवान। राजा मतलब कौन होता है, नृप कहते हैं। नृप यानी जो भगवान का रिप्रेजेंटेटिव है, तो वो राजा को ही आप फॉलो कर सकते हैं, अन्य कोई राजा नहीं है। तो ये यहाँ पे कहा गया है।
The intelligent class of men therefore must admit the Lord as the ultimate source of all energies and thus pay tribute to the Lord for his good blessings. और जो कुशल शासक है ये भगवान को सारा श्रेय देगा, ये राम को श्रेय देगा, अपने आप पे श्रेय नहीं लेगा. Simply by accepting the Lord as the supreme proprietor of everything, since he is actually so, one can achieve the highest perfection of life. और ऐसा करके व्यक्ति अपने जीवन की पराकाष्ठा को प्राप्त कर सकता है. Whatever a person may be in estimation of the social order of things, if a person tries to reciprocate a feeling of love towards the Lord and is satisfied with the blessings of the Lord, he will at once feel the highest peace of mind for which he is hankering life after life. तो जो जीव है, जब उसकी पूर्णता कब होगी, जब वो एक बार भगवान को स्वीकार कर लेगा, प्रभु आप मेरे बॉस हैं और मैं आपका सेवक हूँ, फिर उसके जो भी गुण है उससे वो काम करेगा तो परफेक्ट हो जाएगा. तो नहीं तो वो हैंकरिंग करते रहेगा, एक जीवन के बाद दूसरा जीवन, तीसरा जीवन, हैंकरिंग ना, उसको तृष्णा बनी रहेगी, और चाहिए, और उसी में कभी मिला तो खुश, नहीं मिला तो दुखी, यही चलते रहेगा. पीस ऑफ माइंड, अगर आपको शांति चाहिए तो 529 का ही बात है. भोक्तारम यज्ञ तपसाम, अगर भगवान भोक्ता है ये समझ जाए व्यक्ति तो शांत हो जाएगा. पीस ऑफ माइंड, और इन अदर वर्ड्स द हेल्दी स्टेट ऑफ माइंड कैन बी अचीव्ड ओनली when the mind is situated in transcendental loving service of the Lord. तो पार्ट एंड पार्सल को जो मिलता है पावर्स, ये केवल भगवान से मिलता है. ये यहाँ पे इसका वो पॉइंट है. ठीक है. 7वां, विक्रमो भूर्भुवः स्वश्च क्षेमस्य शरणस्य च सर्वकामवरस्यापि हरेश्चरण आस्पदम. Thus the forward steps of the Lord are shelter of the upper, lower and heavenly planets, as well as for that all that we need. His lotus feet serve as the protection of all kinds of fear. तो यहाँ पे कहा गया है कि भगवान के अगले डग, ऊर्ध्व, अधो तथा स्वर्ग लोकों को एवं हमें जो भी चाहिए उसके आश्रय हैं. उनके चरण कमल सभी प्रकार के भय से के लिए सुरक्षा का काम करते हैं. तो फॉरवर्ड स्टेप्स मतलब गति आ गया, तो वो जो है वो हम सब के लिए आश्रय हैं. हमें तीन ही लोगों के लिए वो जो चलाने का काम है बेसिकली वो भगवान का है, वो हम नहीं चलाते. ठीक है. और व्यक्ति को भय रहता है, लेकिन वो भय तब दूर होगा जब भगवान के चरण कमल का हम लोग आश्रय लेंगे. तो जो 16वां अध्याय का पहला श्लोक अगर आपको याद है, अभयम सत्व संशुद्धि. तो अभय का मतलब है भय से दूर होना, आपको डर खत्म हो जाएगा. जैसे प्रपात का नाम था ना, अभय चरणारविंद. तो जो अभय को जो भगवान का शरणागति लेते हैं वो अभय प्राप्त करते हैं. वो एक भजन भी है ना, भजहु रे मना श्री नंदनंदन अभय चरणारविंद रे दुर्लभ मानव जन्म सत्संगी तरहुए भव सिंधुरे. तो कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि एक्चुअली दुर्लभ है मानव जन्म, लेकिन अगर आप भगवान का शरण ले लिया, अभय चरणारविंदरे, अगर भगवान का शरण ले लिया तो सब भय दूर हो जाएंगे. ठीक है. ठीक है. 8वां, अपाम वीर्यस्य सर्गस्य परजनस्य प्रजापतेः पुंसा शिष्णा उपस्थस्तु प्रजात्यानंद निर्वृते. From the Lord's genitals originate water, semen, generatives, rains and procreators. His genitals are the cause of pleasure that counteracts the distress of begetting. तो यहाँ पे कहा गया है भगवान के जननांगों से जल, वीर्य, सृष्टि, वर्षा तथा प्रजापतियों का जन्म होता है. उनके जननांग उस आनंद के कारण स्वरूप है जिससे जन के कष्ट का प्रतिकार किया जा सकता है.
तो यहाँ पे जो परपोर्ट में प्रभात लिखते हैं, द जेनिटल्स एंड द प्लेजर ऑफ बिगेटिंग काउंट्रैक्ट द डिस्ट्रेसेस ऑफ फैमिली एनकम्बरेंसेस। ठीक है, कि हमको रहता है कि घर में समस्या है, 2 लोग हैं, फिर फैमिली बढ़ते जाता है, तो ये जो एनर्जी है वो भगवान ही देते हैं। वन वुड सीज टू जनरेट ऑल टुगेदर इफ दे वर नॉट बाय द ग्रेस ऑफ लॉर्ड, a coating a pleasure giving substance on the surface of generative organs। तो ये जो है वो कह रहे हैं कि अगर वहां काम वासना नहीं रखा होता तो ये प्रकृति जो आगे बढ़ेगी नहीं, तो ये भी भगवान ही देते हैं। ठीक है, this substance gives a pleasure so intense that it counteracts fully the distress of family encumbrances। ठीक है, तो यही जो है, क्योंकि वैसे भी जो है घर में अशांति रहता है, तो यही जो है मोह जो है वो लगा के भगवान रख दिए हैं, रहो साथ में। ठीक है, a person is so captivated by the pleasure giving substance that he is not satisfied by begetting a single child, but increases the number of children with great risk in regard to maintaining them simply for the pleasure of giving substance। तो ऐसे जो कामोपभोग है उसके चक्कर में वो संतति को बढ़ाते रहता है, जो रिस्क है। This pleasure giving substance is not false, however, because it originates from the transcendental body of the Lord, क्योंकि ये भगवान से ही उत्पत्ति होता है, ये भी याद रखना है, ये ऐसे उत्पत्ति नहीं होता है। ठीक है, in other words, pleasure giving substance is reality, but it is taken as an aspect of pervertedness on account of material contamination। हालांकि ये कोई गलत चीज नहीं है, लेकिन इसको भौतिक दृष्टि से जब देखेंगे तो ये भौतिक हो जाएगा। अगर इसको आध्यात्मिक दृष्टि से देखेंगे तो ये शक्ति की जरूरत है अगर हम प्रजनन करना चाहते हैं, परिवार को बढ़ाना चाहते हैं। In the material world, sex life is the cause of many distresses on account of material contact। हाँ, तो ये जो संसार है इसमें जो काम वासना है ये सभी दुखों का कारण है, क्योंकि जिसका काम उपभोग होता है वो करके परेशान हो जाता है, जिसका नहीं होता है वो उसके आशा में दुखी रहता है। तो ये मिले तो दुख है, नहीं मिले तो दुख है ये। तो देयर इज अ नेसेसिटी ऑफ जनरेटिंग प्रोजेनी इवन इन द मटेरियल वर्ल्ड। लेकिन इस संसार को चलाने के लिए आपको संतति चाहिए। बट सच जनरेशन ऑफ चिल्ड्रन मस्ट बी कैरिड आउट विद फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर स्पिरिचुअल वैल्यूज। इसलिए ये जो रिलेशंस हैं ये आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बनाने चाहिए। The spiritual values of life can be realized in the human form of material existence, and the human being must adopt family planning with reference to the context of spiritual values and not otherwise। तो जो फैमिली प्लानिंग है उस हिसाब से होना चाहिए। The degraded form of family restriction by use of contraceptives etc. is the greatest type of material contamination। तो जनरली आजकल लोग आर्टिफिशियली ऐसा काम करता है, लेकिन प्रभुपाद जी अपने लेक्चर में बोलते थे ये कैंसर का कारण है, कैंसर का भी कारण है। और दूसरा है कि इससे व्यक्ति अनकंट्रोल्ड लाइफ में जीना चालू कर सकता है, जो एनीवेज नरक का रास्ता है। ठीक है, तो मटेरियलिस्ट हु यूज दीज डिवाइसेस वांट टू फुली यूटिलाइज द प्लेजर पोटेंसी ऑफ द कोटिंग ऑन द जेनिटल्स बाय आर्टिफिशियल मींस विदाउट नोइंग द स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस and without knowledge of spiritual values, the less intelligent man tries to utilize only the material sense pleasure of the genitals। तो यहाँ पे देखिए भगवान ने वो शक्ति तो दिया है, हर चीज होता है, लेकिन अगर आप कान खुजलाएंगे तो खुशी होता है, तो हर इंद्रिय का अपना एक प्लेजर है, तो वो प्लेजर भी जो है भगवान ने दिया है, लेकिन उसको आर्टिफिशियली यूज करेंगे तो हम बंधन में फंसते जाएंगे, और अगर उसी को स्पिरिचुअल वे से देखेंगे तो मुक्ति की तरफ चले जाएंगे। 9वां, पायुर्यमस्य मित्रस्य परिमोक्षस्य नारद हिंसायां निर्तृते ते ते मृत्यो निरयस्य गुदम स्मृतः। O Narada, the evacuating outlet of the universal form of the Lord is the abode of controlling deity of death, Mitra, and the evacuating hole and the rectum of the hole is the place of envy, misfortune, death, hell, etc। तो यहाँ कहा गया है, नारद, भगवान के विराट रूप का जो गुदाद्वार मृत्यु के नियामक देव मित्र का धाम है, और भगवान की बड़ी आंत का छोर ईर्ष्या, दुर्भाग्य, मृत्यु, नरक आदि का
स्थान माना जाता है। तो ये जो शरीर है उसमें ये सबका स्थान है, और जो गुदा है वो मृत्यु है। हाँ, जो ये तो सब भगवान का सारा शरीर का सर से लेके पांव तक सभी चीजों का वर्णन दिया गया है। परा 10वां, पराभूते अधर्मस्य तमसश्चापि पश्चिमः नाड्यो नद नदीनां च गोत्राणाम स्थितं संहति। The back of the Lord is the place for all kinds of frustration and ignorance, as well as for immorality. From his veins flow the great rivers and rivulets, and on his bones are stacked the great mountains. तो ये कहा गया है, भगवान के की पीठ समस्त प्रकार की उद्विग्नता तथा अज्ञान एवं अनैतिकता का स्थान है। उनकी नसों से नदियां तथा नाले प्रवाहित होते हैं, और उनकी हड्डियों पर बड़े बड़े पहाड़ बने हैं। तो जो बड़े बड़े आप पहाड़ देखते हैं भगवान की हड्डियों पे बने हैं, और नदी और नहर देखते हैं, ये भगवान के आर्टरीज और वेन्स हैं। सोचो, अगर आप भगवान का यहाँ भी दर्शन कर सकते हैं, सिंपल, पेड़ दिखा तो भगवान का रोंगटा है। तो ये यहाँ पे कहा गया है कि इस प्रकार से ये है। इन एनी केस लॉर्ड इज नॉट फॉर्मलेस वॉइड, भगवान वॉइड नहीं है। जो जनरली कभी कभी आप विपासना केंद्र में जाएंगे तो वहां लोग आपको बोलेंगे कि आप एकदम मौन रहिए, शांत रहिए और नथिंग पे ध्यान करिए। अरे जब नथिंग है तो ध्यान क्यों करेंगे? ध्यान और नथिंग, ऐसे मूर्ख लोग हैं आजकल अज्ञानी बाजार में। ही इज नेवर फॉर्मलेस वॉइड, इग्नोरेंस इज बैक ऑफ द लॉर्ड। जो पीछे पीछे है, पीठ है, वो इग्नोरेंस है, तमोगुण है। भगवान को आप देख ही नहीं सकते अगर आप तमोगुण में रहेंगे तो, अज्ञान में रहेंगे तो। And therefore the ignorance of less intelligent class of men is also not separate from his bodily conception. ठीक है, और वो बैक बैक देखना मतलब अपने आप को शरीर मानना, ये अपने आप में पहला बैक है। हाँ, his body is the complete whole of everything that can be, one cannot assert that he is impersonal only. ये कहना कि वो केवल अव्यक्त है, ये गलत है। On the contrary, the perfect description of the Lord holds that he is both impersonal and personal simultaneously. भगवान व्यक्त भी हैं और अव्यक्त भी हैं। He has the fortune to have a view of the Lord from the front and can realize his personal feature, whereas those who are frustrated and thus kept on the ignorant side of the Lord, or in other words those who have the view of the Lord from the back, realize him in the impersonal feature. तो जो अज्ञानी है वो पीछे से देखते हैं और भगवान को अव्यक्त समझते हैं, और जो आगे से देखते हैं कि ये सब है और एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, तो वो जो है वो व्यक्तिवादी हैं। ठीक है, 11वां, अव्यक्त असि सिंधूनाम, अव्यक्त रस सिंधूनां भूतानां निधनस्य च उदरं विदितं पुंसो हृदयं मनसः पदम्। The impersonal feature of the Lord is the abode of great oceans, and his belly is the resting place for materially annihilated living entities. His heart is the abode of the subtle material bodies of living beings. Thus it is known by the intelligent class of men. भगवान का निराकार स्वरूप महासागरों का धाम है, और उनका उदर भौतिक दृष्टि से विनष्ट जीवों का आश्रय है। उनका हृदय जीवों की सूक्ष्म भौतिक शरीरों का धाम है। बुद्धिमान लोग उसे इस प्रकार से जानते हैं। तो जो भगवान का अव्यक्त चीज है वो कह रहे हैं कि बड़े बड़े समुद्र कैसे हैं, उसकी तरह है, अनंत है, आपको पता ही नहीं चलेगा। हाँ, लेकिन उधर लैक क्या करता है, भगवान से रिलेशन लैक करता है, बस वहां मार खा जाता है वो। उसको सब तो पता हो जाता है लेकिन भगवान से संबंध नहीं बनता। तो वहां जब किसी भगवान के संबंध वाले व्यक्ति भक्त को देख लेता है तो उसको बहुत जलन होती है कि मैं कुछ मिस कर रहा हूँ। एंड हिज बेली इज रेस्टिंग प्लेस फॉर मटीरियली एनिहिलेटेड लिविंग बीइंग्स। जिनका पेट है ये मटीरियली जिनका वो हो चुका है उनके लिए जगह है, और उनका जो हृदय है ये सभी सूक्ष्म जो शरीर है हमारा उसका आश्रय है। और सोचिए ये सब सुनने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा है। एक है कि चलो आदमी को समझ में आता है कुछ कुछ चीजें ना, लेकिन यहाँ इतना हम लोग पढ़ रहे हैं उसके बाद भी बाउंसर जा रहा है कि हार्ट में शटल है तो वो वहां है, तो कैसे हो रहा है? हाँ, उससे समझना बहुत मुश्किल है। जैसे
सारे जो सूक्ष्म शक्तियां हैं भगवान के हृदय में है, तो उसमें से कुछ कोट आपको मिलता है, क्षेत्र उसमें से कुछ आपको मिलता है, मन का कुछ भाग आपको मिलता है यूज करने को। आश्रय वहां है, उसका भी एक आश्रय स्थान है ना। जैसा अभी मैं बैठा हूँ, मैं पीठ यहाँ लगा दिया तो ये मेरा आश्रय हो गया, तो मुझे रिलैक्स फील होता है। वैसे वो मन को जब भगवान के हृदय के पास रहता है तो आश्रय फील होता है, ऐसा है। तो ये कंसेप्चुअली समझना पड़ेगा, ऐसे कोई फिजिकल चीज नहीं कि वहां मन में आ गया, कोई बस स्टैंड नहीं कि वहां से वो बस निकलेगा, ऐसा नहीं हो। ठीक है। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी का आयु बताया गया है कि इतना लंबा आयु होता है, लेकिन वो आयु भी नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, वो आयु खत्म हो जाता है। ब्रह्मा हु इज जनरली अ ग्रेट डिवोटी ऑफ द लॉर्ड अटेन्स लिबरेशन आफ्टर सच अ डाउनफॉल। द यूनिवर्स कॉल्ड ब्रह्मांड or a round football like domain controlled by Brahma is thus annihilated, and thus the inhabitants of the particular planet or the whole universe are also annihilated. तो उसके बाद ये सारा विनष्ट हो जाता है। अव्यक्त mentioned here in this verse means the night of Brahma. तो अव्यक्त का मतलब है जब ब्रह्मा का रात्रि होता है तो सब नष्ट हो जाते, तो अव्यक्त हो जाते हैं, फॉर्मेशन नहीं होता है। और व्यक्त मतलब ब्रह्मा का दिन। ठीक है। mentioned here avyakta mentioned here in this verse means the night of Brahma. When partial annihilation takes place, the living entities of that particular brahmanda up to planets of Brahmaloka along with the big oceans etc all repose in the belly of the Virat Purusha. सब विराट पुरुष के पेट में जाके आराम करते हैं जब ब्रह्मा जी का रात्रि होता है। At the end of Brahma's night the creation again takes place. जब ब्रह्मा जी का रात्रि वो खत्म हो जाए तो वापस सृष्टि बनती है। And living entities reserved within the belly of the Lord are let loose to play the respective parts as if being awakened from a deep slumber. और फिर जब दिन आता है तो उनको जगा दिया जाता है। Since the living entities are never destroyed, the annihilation of material world does not annihilate the existence of living entities. तो जो सृष्टि भले ही अव्यक्त हो जाए, जीव को कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। तो इसलिए the human life is meant for making a solution to this repeated change of bodies and thereby attaining a place in spiritual sky. और इसलिए आध्यात्मिक जगत में बनाने के लिए मनुष्य जन्म है, उसको पार कर दो, नहीं तो इसी चक्कर में ब्रह्मांड आएगा जाएगा आएगा जाएगा, ब्रह्मा जी का दिन रात होते रहेगा, आप विराट रूप के पेट में जाओगे फिर बाहर आओगे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। हाँ, हमें पार होना है। ठीक है। तो ये यहाँ पे कहा गया। हम लोग कल 12वां श्लोक कल ले लेंगे, वैसे ले सकते हैं 12वां ले लेते हैं। ठीक है। धर्मस्य मम तुभ्यं च कुमाराणां भवस्य च विज्ञानस्य च सत्त्वस्य परस्यात्मा परायणम्. Also, the consciousness of the great personality is the abode of religious principles. Mine, yours, and those of four bachelors, Sanak, Sanatan, Sanat Kumar, and Sanandan. That consciousness is also the abode of truth and transcendental knowledge. ब्रह्मा जी नारद को कह रहे हैं, तो सनक, सनातन, सनत कुमार और सनंदन चतुष कुमार है। जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, उन्होंने शादी नहीं किया, बच्चे ही रह गए, बोले हमको बच्चे रहने। चार कुमार भी परंपरा के भाग हैं। ऑल्सो द कॉन्शियसनेस, यहाँ पे हिंदी में लिखा है, तथापि उस महापुरुष की चेतना यानी भगवान की जो चेतना है, धार्मिक सिद्धांतों का मेरा, तुम्हारा और चारों कुमारों का निवास स्थान है। यही चेतना सत्य तथा दिव्य ज्ञान का वास स्थान है। तो ये जो भगवान की जो चेतना है, इसी चेतना में जो है धर्म स्थान लेता है, मेरा तुम्हारा सभी चतुष्कुमारों का सबका। और वही जो भगवान की चेतना है वही परम सत्य का स्थान है। तो ये यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, अभी इधर तक हम लोग रखते हैं और कल जो है हम लोग 13वां श्लोक से लेंगे। ठीक है। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आप सबका कोई बहुत प्रेसिंग क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। आज थोड़ा गला ठीक है, बस इधर थोड़ा छाला बचाव चला जाएगा और इधर हल्का एक कहीं तो फीलिंग में है, चला जाएगा। और बोलने का शक्ति आ गया है वापिस। और आज नवादा जाना है, नवादा। यस, बोलिए सानिका माता जी। सॉरी सर, मुझे गलती से हो गया। ओके,
यस रेणु माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस प्रभु जी, मैंने कहीं सुना था जो स्काई में जो अपने को आकाश में नीला रंग दिखता है स्काई का, तो भगवान के शरीर का प्रकाश है। आबा तो है। ये सही है ना प्रभु हाँ। जी? ओके, यस। थैंक भगवान का ये सृष्टि कैसा लगा आप लोगों को? कहाँ क्या है, कहाँ बहुत क्या है, सुंदर। भगवान के बारे में जानना है तो ये सब है। जानो जानो भगवान को जानो। बहुत सुंदर प्रभु जी, बहुत सुंदर। हरि प्रभु जी, तभी इसको मिथ्या नहीं कहते ना, इस जगत हम्म। को इसलिए मिथ्या नहीं कहते। मिथ्या नहीं, क्योंकि भगवान है ना, भगवान फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन है ये फैंटेज्मागोरिया, है भगवान के ही अंडर, लेकिन वो परमानेंट नहीं है ना, वो आपके लिए बना नहीं है परमानेंटली, आपका स्थान अलग है, इसलिए वो इल्यूजरी भी माना जाता है, लेकिन मिथ्या जैसा नहीं है। जैसे वो लोग पूरा ही सृष्टि को ही मिथ्या बोल देते ना, वो गलत है। ओके, हम लोग कल मिलेंगे। शिल्पा माता है। हाँ शिल्पा माता जी, अपने हाथ ऊपर किया था। सॉरी, मैं बात कर रही थी और म्यूट था। प्रभु जी, मैं सोच रही थी कि अभी आपने जैसे बताया, हम जब जब कभी झाड़ देखते हैं प्रभु के रोंगटे समझो, अगर एज अ बच्चों से हमें ये बताया होता, हम आंख खोल के जो भी देख रहे हैं, एवरी टाइम वी वुड हैव थॉट ऑफ बापा, यू नो। फिर भी अभी अभी से हमने ये करना है। बाप्पा मोरिया रे, बाप्पा मोरिया रे, चरणी टेवी तुम्हारा। हाँ, क्या करेंगे बताओ। हम लोगों को बाबा ब्लैक शिप सिखाया, हम लोग ब्लैक शिप ही देखते रह गए, और उन्होंने ब्लैक शिप काट के खाना सिखा दिया हम लोगों को, वो भी कर दिया। यस। सुषमा माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस। प्रभु जी, जो भगवान के नाभि से जो ऊपर के जो लोग हैं, एक बार उनके बारे में बता दीजिए। पेट है, भूलोक है, जांग के नीचे से लेके पांव तक अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल है। नाभि जो है वो भूवर लोक है, ऊपर यहाँ से लेके यहाँ तक स्वर्ग लोक है, इधर तक, यहाँ से लेके यहाँ महर लोक, जनलोक, तपलोक तक है, और ये सत्य लोक है। ठीक है, प्रतिभा माता। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरि अच्छा प्रभु बोल। जी, हम लोग पहले से तो नॉन वेज थे, लेकिन जब पता चला तो वेज हो गए हैं, तो सारा पाप लगेगा क्या? क्या था, पहले हम सब के पास भेज नहीं था, भेजा है, तो हम लोग सब नॉन वेज हो गए थे। अब भेजा आ गया है तो भेज हो गए, है ना। कोई दिक्कत नहीं, पाप जो हो गया पहले कर दिया, वो सब खत्म हो जाता है। जो ही आप हरि नाम ले लेते हैं, पहली बार जो ही आप हाथ ऊपर करके कृष्ण को पुकार लेते हैं ना, तो भगवान बोलते हैं चल तेरा सब साफ कर दो, इसका प्रीवियस रिकॉर्ड, चला जा। आपको बुला लेते हैं, ऐसा बहुत दयालु है भगवान। ठीक है। यस। मंजू माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। Yes. मेरा कहना है कि जब भगवान जब समस्त जीवों को अपने उदर में ले लेते हैं, आत्मसात कर लेते हैं, यानी कि सृष्टि समाप्त हो जाती है, तो उसके बाद जब सृष्टि का प्रारंभ होता है, तो सारे जीव उसमें, मनुष्य या छोटे छोटे कीट पतंग, सभी फिर उसी रूप में आते हैं, या उसका कोई दूसरा रूप भी चेंज होता है? एक बार हल्का वापस क्वेश्चन पूछिए तो। सृष्टि जब प्रारंभ होता है, तो सृष्टि के लास्ट में जो जीव जिस तरह के थे, जैसे हाँ, मनुष्य, तो वैसे ही प्रकट होता है। वो उसी तरह से प्रकट होंगे। हाँ, उसका जो जहां तक का उसका एडवांसमेंट हुआ रहता है ना, वो बस जी, सोया रहता है, पानी उसको वापस फेंक के वही डाल दिया। चाहे वो इसलिए कितना, हमारे यहाँ वो क्वेश्चन नहीं कि पहले अंडा की मुर्गी, दोनों एक साथ आते हैं, अंडा भी साथ में मुर्गी भी साथ में। जी, धन्यवाद प्रभु। पल्लवी माता।
ओके, तो कल मिलते हैं हम सब। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी।